हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी जनरल नॉलेज यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट है आपकी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि आपके इकोलॉजी। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इकोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से पारिस्थितिक कारक होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे यूनिट फर्स्ट के, तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न यूनिट फर्स्ट के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पारिस्थितिक जो है आपकी पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के में क्या अंतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी ऊर्जा का परिमाण हमेशा सीधा क्यों होता है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम क्या है। इसके अलावा अगर बात करें आपकी सहजीविता और सहभोजिता में क्या उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है, क्या होता है सहभागिता और आपके सहजीविता क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका छठा प्रश्न हो सकता है आपका मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले 4 अनुकूलन के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके चरम समुदाय से आप क्या समझते हैं, जरायुज क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के नाम लिखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में, लघुतरात्मक प्रश्नों में। यूनिट से फर्स्ट की बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों की विस्तार से समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और आपके खाद्य जाल की सहायता से आपको समझाना है, बड़े प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जैव भू रासायनिक चक्र पर विस्तृत लेख लिखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवों के बीच में होने वाले विभिन्न धनात्मक और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं का उदाहरण सहित आपको विस्तार से समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकंड की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड जो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि आपके पादप कायिकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे यूनिट सेकंड के, तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलने वाला है। 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना है, वहाँ पर आपको जनरल एडवाइस यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। अलग से व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है जनरल एडवाइस यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परासरण को की परिभाषा बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं 2 वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखने और कार्य लिखने। इसके अलावा हम बात करें आपके सेकेंड यूनिट का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा लघुतरात्मक प्रश्नों में सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका अंतिम उत्पाद क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका किण्वन क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके केप्स चक्र को TCA चक्र क्यों कहते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और अप्रकाशित भूमि अभिक्रिया की में अंतर बताना है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और आपकी अप्रकाश यानी कि आपके लाइट और अनलाइट की अभिक्रिया क्या क्या हो जाएगी, तो दोनों में अंतर बताना है। इसके अलावा हम बात करें आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा कांज शारीरिकी क्या होता है, आपको बताना है। इसके अलावा हम बात करें C और C4 पौधे में CO2 की प्रथम ग्राही का नाम लिखना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है C और C4 चक्र के पौधे के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके CAM पौधों की 2 विशेषता बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्नों की सेकेंड यूनिट के लिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होने वाले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और कीमियोस्टोमिक परिकल्पना की सहायता को आपको से समझाना है। इसके अलावा हम बात करें आपका केप्स चक्र को विस्तृत चित्र सहित आपको समझाना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सेकंड वाला। केप्स चक्र क्या होता है, इसके पर विस्तृत जो है आपको चित्र सहित आपको समझाना है। इसके अलावा हम बात करें तीसरा प्रश्न हो जाएगा यूनिट सेकंड का प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपका C3 और C4 और आपकी CAM चक्रों की तुलना की व्याख्या कीजिए। 5वां प्रश्न हो जाएगा आपका ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों को रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड जो है आपकी नाइट्रोजन और आपके लिपिड उपापचयन और आपकी पादप वृद्धि और विकास के बारे में आपको यूनिट थर्ड में बात करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजनेस एंजाइमों और आपके लेंग हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, इसके मुख्य उत्पाद क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दीप्तकाली
ता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फाइटोक्रोम के दो रूपों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ऑक्सीन और आपके साइटोकाइनिन के दो कार्य के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सातवां प्रश्न हो जाएगा यूनिट थर्ड का। तो यहाँ पर आप बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सातवां प्रश्न, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। वसंतीकरण को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नौवां प्रश्न हो जाएगा यूनिट थर्ड का, ग्लाइकोऑक्सीलेट चक्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़े प्रश्नों में अगर हम बात करें तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि क्या है और आपके जैव रसायन को विस्तार से आपको वर्णन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका दूसरा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड प्रश्न की तो थर्ड प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नहीं 3 पादप वृद्धि हार्मोन के नाम लिखिए और उनकी विकासात्मक भूमिका को विस्तृत से वर्णन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी दीप्तकालिका क्या होती है, दीप्तकालिकता क्या होती है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें आपका अमोनिया स्वर्गीकरण का एक विस्तृत लेख लिखिए। इसके अलावा अगर बात करें प्रस्तुति और आपकी जीर्णता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यूनिट फोर्थ की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पादप और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न अगर हम बात करें यूनिट फोर्थ की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हो जाएगा पूर्ण शाक्तता को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा हम बात करें दूसरा प्रश्न हो जाएगा पादप उत्तक संवर्धन के किन्हीं 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। इसके अलावा हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा यूनिट फोर्थ का प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कैसे पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके चौथा प्रश्न हो जाएगा कायिक संग्रहण क्या महत्व है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका हो जाएगा सोमोक्लोन विभिन्नता को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा हम बात करें आपका जीनोमिक्स और आपके प्रोटोयोमिक्स के बीच में क्या अंतर है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जैव सूचना विज्ञान के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगर हम बात करें आपके CRISPR और आपके CAS9 क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपका नवा प्रश्न हो जाएगा कायिक भ्रूणोद्भव और आपकी अंग जनन में क्या अंतर है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कायिक भ्रूणोद्भव और आपके अंग जनन। यहाँ पर अगर हम बात करें बड़े प्रश्नों में यूनिट फोर्थ के लिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन के मूल सिद्धांत, आवश्यक तकनीक और अनुप्रयोगों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कायिक संकरण क्या है, प्रोटोप्लास्ट से पृथक्करण से लेकर एक संकरण पौधे के पुनर्जनन तक पूरी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोगों और सीमा पर विस्तृत लेख लिखना है। इसके अलावा हम बात करें आपके उत्तक संवर्धन के माध्यम से पादप द्वितीय उपचयन के उत्पादों की प्रक्रिया और उसके महत्व का वर्णन करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें पांचवा प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका यूनिट 5, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट 5 जो है आपकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आणविक कैंची और आपकी आणविक गोंद किसे कहते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आदर्श क्लोनिंग वाहक की 3 विशेषता बताइए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके TI प्लाज्मिड क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गोल्डन राइस में किसी विटामिन की प्रचुरता होती है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके रिपोर्ट जीन और आपके वर्णनात्मक जीन के बीच में क्या अंतर है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके फ्लेवर सर्वर टमाटर की क्या विशेषता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके सुपर बग क्या है। इसके अलावा हम बात करें आपका 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 5 का BT कपास में BT का क्या अर्थ है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका बड़े प्रश्नों में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हो जाएगा जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करना है चित्र सहित। तो योगज क्लोन की चयन की विधियों को समझाना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पुनर्योजन के क्लोनों की चयन की विधि क्या है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है जीन क्लोनिंग में। इसके अलावा हम बात करें आपके दूसरा प्रश्न हो जाएगा यूनिट 5 का पौधों में जीन स्थानांतरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ विधि पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा हम बात करें आपके तीसरा प्रश्न हो जाएगा आनुवंशिक इंजीनियरिंग में कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए, जैसे कि आपके BT कपास, गोल्डन राइस, आपके राउट कप रेड्डी फसल के विशेष संदर्भ में आपको बात करनी है। नेक्स्ट हम बात करें आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि आपके GM फसलें से जुड़े जीवों सुरक्षा संबंधित मुद्दों और आपकी चिंताओं पर विस्तृत निबंध लिखिए। इसके अलावा हम बात करें आपके पांचवा प्रश्न हो जाएगा आनुवंशिक जीव में होने वाले विभिन्न एंजाइमों के उपयोग क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपके प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या उपयोग है, प्रतिबंधन एंजाइम का क्या उपयोग है, लाइकेज एंजाइम का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके यूनिट 1, 2 और 3, 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BSc 4th सेमेस्टर जनरल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।